नाजरीन 11 रबी ثانی हजूर सैयदना गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल पर मलाल है और इस दिन बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से आपका उर्स पूरी दुनिया में बड़ी शान शौकत इज़्ज़त व एहतराम और अकीदत के साथ मनाया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी मुबारक अब्दुल कादिर बिन साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कुनियत अबू मोहम्मद, आपके अलकबात मुहय्युद्दीन, महबूब सुबहानी, गौस सकलैन और गौस आज़म वगैरह वगैरह हैं। नाजरीन, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 470 हिजरी में बगदाद के करीब कस्बा जिलान में यकम रमजान मुबारक को पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह नजीब तरफैन सैयद हैं, यानी अपने वालिद माजिद की तरफ से आपका सिलसिला नसब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के आप 11वें पोते बनते हैं और वालदा उम्मुल खैर की तरफ से आप नवासा रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 12वें पोते बनते हैं। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इज्ज और तकवा इतना था कि एक मर्तबा काबे के करीब मताफ में कंकरियों पर सर रख के गिरिया उजारी करते हुए अपने रब की बरगाह में यूं गोया होते हैं कि या अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन अंधा करके उठाना अगर मेरे आमाल तेरी बरगाह में मकबूल नहीं, ताकि तेरे नेक लोगों के सामने मैं शर्मिंदा ना हूं। आपका मकाम और आपका मर्तबा यह है कि आला हजरत अशाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं फतावा रिजविया शरीफ के अंदर कि हजूर सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद और बड़ा आला है। आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बाद और इमाम महदी तक आपकी तशरीफ आवरी तक गौस आज़म के रुतबे पर गौसों के गौस और सब औलिया के सरदार आपकी जात है और आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर। नाजरीन, गौस का रुतबा हर दौर में सबसे आला होता है, गौस तमाम औलिया का सरदार होता है। तो हजरत सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम महदी की तशरीफ आवरी तक तमाम गौसों के सरदार ठहरे। आखिर में हजरत सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी से एक स्पेसिफिक पैगाम जो आपकी जिंदगी के तमाम मामूलात में से एक खास और नुमाया नजर आता है, जिसका आज के इस माशरे और आज के दौर में महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बड़ी जरूरत है। वो पैगाम ये है कि अगर आपकी सीरत का बगौर मुताला किया जाए तो दो चीजें बड़ी गहराई के साथ नजर आती हैं कि जहां आपने इबादत व मामलात में बाहसन व खूबी अपने तमाम फराइज को सरअंजाम दिया, वहां एक जो नुमाया चीज नजर आती है वो ये कि आपने सारी जिंदगी दो काम नुमाया किए। वो ये कि या तो दीन का इल्म सीखते नजर आए या फिर दीन का इल्म सिखाते नजर आए। तो गोया आपकी जिंदगी का ये मेन पैगाम है कि लोगों, अगर मैं गौस के रुतबे पर भी फायज होकर इल्म पढ़ता हुआ तुम्हें नजर आया, इल्म पढ़ाता हुआ नजर आया, तो समझ लो अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए इल्म का जानना जरूरी है। आप फरमाते हैं मादरजात वली होने के बावजूद कि वली की दो निशानियां कुरान मजीद फुरकान हमीद में नुमाया है, या युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन, ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ।
یہ دونوں نشانیاں بدرجہ اتم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ کی برگاہ میں اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جو مقام ملا ہے وہ کثرت تلاوت القرآن سے ملا ہے۔ ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کا یوم وصال ہے، اور اس تاریخ کو آپ کا عرس پاک بڑی شان شوکت کے ساتھ بڑی 11ویں شریف کے نام سے منایا جاتا ہے۔ آئیے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم 11ویں شریف بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں، دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، عقیدت بھی ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم صوفیاء اولیاء اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں، تاکہ ہم جو بہرہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، جو مختلف قسم کی آفات و بلیات کا نزول ہم پہ ہوتا ہے، آئے روز مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم اسلاف کی سیرت سے کوسوں دور ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان عطا کرے، اللہ ان کی سیرت کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے کروڑہ درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔